हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ कि आप जैसे ही पीठ फेरते हैं, ठीक है, तो आपके पीठ पीछे क्या चर्चा होने लगती है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति के बारे में पीठ पीछे कुछ चर्चा होती हो, है ना। जनरली लोग व्यस्त भी रहते हैं अपनी ज़िंदगी में, खासकर जिनकी अच्छी सोच होती है उनको इतनी फुर्सत नहीं होती किसी के बारे में चर्चा करने की। पर कई ऐसी जगह हैं, कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो पीठ पीछे चर्चा कर सकते हैं। तो ओपन माइंडेड होकर इस रीडिंग को देखिए। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पीठ फेरते ही क्या कोई चर्चा होती है? डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। हेल्प कीजिए डिवाइन, चर्चा के बारे में जो पीठ पीछे होती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। पेज ऑफ कप्स है, सन का कार्ड है, डेविल का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स के बाद मैं देख रही हूँ कि 9 ऑफ सोर्ड्स आया है, 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स। आप एक ऐसे इंसान हो जिसके अंदर चाइल्ड लाइक इनोसेंस है ना। जब भी आप बात करके पीठ फेरते हो तो एक बहुत खुशनुमा एनर्जी छोड़कर जाते हो, भले कितने ही दुख आपने ज़िंदगी में देखे हों, हंसा के चले जाते हो। चाइल्ड लाइक एनर्जी है आपकी पीठ पीछे के। देखो कितना वो है, क्यूट है, या अभी भी इसके अंदर बचपना है। भले बहुत मैच्योर हो आप, लेकिन बातचीत के दौरान आप चाहते हैं कि वो जो सैडनेस है वो ना रहे ज़िंदगी में, है ना। तो उसको लोग आपके पीठ पीछे बात करते हैं, फील करते हैं। आपके पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में बात करते हैं कि आप सामने से जो भी बात करके गए उसका प्रभाव एकदम पॉजिटिव छोड़कर गए हैं। यहाँ पर कुछ लोग आपके लिए नकारात्मक बात भी करते हैं, है ना। नकारात्मक भी बात करते हैं, वो ये है कि मतलब सेक्सुअल अट्रैक्शन और आपके प्रति कोई ऑफ़र लेकर जाने वाली बात, है ना। अट्रैक्ट हो जाते हैं आपसे, जबकि ये लोग खुद कहीं फंसे हुए हैं। इनको मालूम नहीं है कि इस तरह की हरकत करने से इनका घर परिवार बर्बाद हो सकता है। खासकर ये लोग मैरिड मैन या वुमेन हो सकते हैं, कहीं और कमिटेड हैं, पर इधर उधर मुंह इनको ज़रूर मारना है, पर वो अवसर आप देते नहीं हैं, ठीक है। तो एक नकारात्मक डेविल एनर्जी भी यहाँ पर मुझे दिखती है। यहाँ पर आपके पीठ पीछे इस बात की भी चर्चा होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों, सैडनेस से गुजरे हैं, बहुत हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं, और कभी कभी आप में से कई लोग अपनी लाइफ में स्टक हो जाते हैं और समझ में नहीं आता है कि अभी मैं किस दिशा में जाऊं। लक्ष्य विहीन आपका जीवन कभी कभी लोगों को लगता है, और ये बात करते हैं कि इतना टैलेंटेड होने के बाद भी सैडनेस है ज़िंदगी में। यार कैसे कोई भी इंसान इतने तकलीफ़ों से गुजरेगा तो थोड़ा डिस्टर्ब तो रहेगा। आपके पीठ पीछे आपके वर्क प्लेस के लोग भी बात करते हैं कि आपके ऊपर कार्य का सबसे ज़्यादा बोझ है और आप बहुत हार्ड वर्किंग भी हैं। उसको बोझ को उठाने में आपको इमोशनल लॉस और कुछ शारीरिक हानि भी हो रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क आपको लग रहा है, पर आप बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हो और अभी भी बहुत मेहनत कर रहे हो। आपके पीठ फेरते ही लोग आप पे उंगलियां भी उठाते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं मानती हूँ ये कार्ड ये बता रहा है कि जहाँ आपसे सामने से आकर किसी ने बात की है वहाँ उसको हार का सामना करना पड़ा है, चाहे वो कितने भी लोग हों, ठीक है। तो ये बात है कि लोग एक वर्क प्लेस कलीग्स, एक समूह में भी आपसे चिढ़ते हैं ऐसा लगता है, पर इनको लगता है कि ये टिक नहीं पाएंगे आपके सामने। तो झुंड में आपके बारे में एक जेलेसी की भावना हो सकती है। आप प्रोमोटेड हैं
या ज़्यादा टैलेंटेड हैं तो आप पर इकट्ठा हमला करने की कोशिश की जाती है, पर ये हारते हैं क्योंकि आप इन सभी से भेड़ बकरियों के झुंड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक शेर हैं। लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को एक साथ बैलेंस करते हैं। आपके घर में कोई ऐसी स्थिति हो सकती है जहाँ पर आप घर का पूरा काम करके, एक मरीज का पूरा काम करके, कोई बुजुर्ग माता पिता ऐसी स्थिति में हो कि चल फिर ना पाते हो, पूरा घर का, फैमिली का सब काम संभालने के बाद अपना फाइनेंस भी संभालने के लिए घर से बाहर जाते हैं। एक ममता भरा नेचर आपका है, ठीक है, प्रोटेक्टिव हैं आप जीव जंतुओं के प्रति। कुल मिला के आपका एक मदरली नेचर है ना। प्रकृति का जो प्रेम है एज ए ह्यूमन बीइंग आपके द्वारा बहता है प्रेम के रूप में। कोई ऐसे भी हैं जो अभी आपके खुद के ऑफिस में कोई ऐसी जगह है जहाँ मछलियाँ हैं या बाहर हैं, कुछ लोगों के यहाँ कैट्स हैं, या कुछ ऐसी जगह जहाँ पर बिल्लियाँ रहती हैं, वहाँ जाकर आप भोजन वोजन देते हैं, आटे की गोलियाँ खिलाते हैं मछलियों को, ठीक है। कोई गार्डन हो सकता है, जलाशय हो सकता है जिसके पास में आप जाके खुद की हीलिंग करते हैं और अपने मन का प्रेम नॉन डिजर्विंग लोगों को देने की जगह इन चीज़ों इनके देते हैं। तो मतलब आपके इस स्वभाव के बारे में भी पीठ पीछे चर्चा होती है। आपकी संपन्नता की और खुशहाली की यहाँ पर चर्चा है। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने लाइफ में ऑलमोस्ट सब कुछ जो नेसेसिटी है उनको पूरा कर लिया है, और आपके पीठ पीछे इसकी चर्चा होती है। आपके पीठ पीछे आपकी स्ट्रेंथ और आपकी स्वतंत्रता की चर्चा होती है कि सिंगल लाइफ आप एंजॉय कर रहे हो, सिंगल होकर बहुत मस्त हो। और कभी कभी ये चर्चा तो लोग करते हैं, लेकिन जिससे करते हैं वो लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं, बात करते हैं कि यार पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत है कि मतलब उम्र निकली जा रही है लेकिन इसको अकेले में ही मज़ा आ रहा है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, कोई ना कोई पर्सन तो इनकी लाइफ में होगा। पर ये पाते हैं कि नहीं है भाई, कोई नहीं है, खुद ही कंप्लीट है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मदर हैं, ठीक है, और आपके जीवन में या तो सिंगल फादर हैं, मदर हैं, और बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हैं और अपना जीवन खुद से बनाया है, किसी से कुछ लिया नहीं है, ठीक है। तो एक ऐसी फीलिंग है आपसे कि मतलब आपको ना अब वो वैसी बातें जो एकदम अट्रैक्शन से रिलेटेड होती हैं, हर किसी से रिलेशनशिप रखने से रिलेटेड होती हैं, उनसे बहुत उठ चुके हो आप, ठीक है ना। जीवन के आप उस पड़ाव पे हो जहाँ पर आपकी भूमिका चेंज हो गई है और आपको ऐसी छिछली बातों में कोई रुचि नहीं है। आपके पास ट्रॉमास के बारे में भी ये लोग पीठ पीछे बात करते हैं कि एक पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में डाला, धोखा दिया, ठीक है, झूठ कपट किया है और इसकी वजह से आपको काफ़ी इमोशनल लॉस हुआ है, और शायद इसीलिए आप सिंगलहुड को अपने पास रखना चाहते हैं, सिंगलहुड में रहना चाहते हैं और अपनी स्वतंत्रता को अब बेचना नहीं चाहते किसी भी हाल में। तो ओवरऑल आपकी निजी जीवन की परिस्थितियों और कभी कभी आपके जीवन में जो हार के क्षण आते हैं और आप दुखी होते हैं उनके बारे में बातचीत, और फिर आपकी स्वतंत्रता और सिंगलहुड को एंजॉय करने की बात आती है। आपसे अट्रैक्ट होके लोग आपको ऑफ़र देने की भी सोचते हैं पीठ पीछे, ठीक है ना, कि यार उनको पटाओ ना, क्या है अगर तुम शादीशुदा भी हो तो ऐसा करो वैसा करो। पर दाल गलती नहीं है ये, क्योंकि बातें करने के लिए तो कुछ भी सपने देखो, है ना। सपने जो है एक पक्ष के देखने से थोड़ी पूरे हो जाएंगे। कुछ भी सपने देखो, उल्टे सीधे देखो, आसमान से ऊंचे देखो, गलत देखो, ठीक है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। जो सामने वाला जो व्यक्तित्व है, सामने जो व्यक्तित्व खड़ा है, उस पर डिपेंड करता है कि वो अपने को किसी के लिए एक साधन बनाने तैयार है या अपनी स्वतंत्रता चुनने के लिए तैयार है। ये चॉइस तो सामने वाले के ऊपर, जो कि आपके ऊपर निर्भर है। तो फ्रेंड्स, ये थी कलेक्टिव रीडिंग। आपके पीठ पीछे पीठ फिरते ही लोग क्या बात करते हैं। ये रीडिंग आपको कितनी मैच करी मुझे ज़रूर बताइएगा। खुश रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।